हरे कृष्णा। आज 5वां दिन है श्री गोपी गीत का। श्रीमद् भागवतम से 10वें स्कंद से 31वें अध्याय से हम लोग सुन रहे हैं गोपी गीत पिछले कुछ दिनों से। आशा करता हूँ आप लोग गोपी गीत सुन के और समझकर भगवान के अंतरंग सेवा का विषय का भी इच्छा प्रकाश कर रहे होंगे हृदय में। नहीं भी कर रहे होंगे तो एटलीस्ट ये तो सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा भी सेवा होता है, तो ऐसा स्मरण कर रहे होंगे, आशा करता हूँ। तो आज हम लोग गोपी गीत आगे और इसको सुनेंगे। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं जन्माद्यस्य यतः अन्यातितरस्सर्तेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मतेजोजादिकवये मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारिमृजां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परं। हरि ओं तत्सत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री राधा कृष्ण माधव भगवान राधा माधव अष्टमा सखी श्री प्रहलाद नृसिंहदेव श्री गिरिराज गोवर्धन श्री चिंताय मायपुर चंद्रदेव के चरणों प्रणाम करते हुए जगत कुशल प्रभुपाद और परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में कृपा भिक्षा याचना करते हुए हम लोग आज और गोपी गीत को आगे बढ़ाएंगे, सुनेंगे। कल वैसे हम लोग 2 श्लोक ही किए, पता नहीं चला, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और भी आगे करेंगे। समय का बहुत सीमा कम है, तो हम लोग 9 नंबर श्लोक से और आगे गाएंगे। आज थोड़ा सा गाना चाहते हैं। तब कथामृत
तो आज हम लोग 14 तक समझेंगे गोपी गीत। 9 तो हो चुका था और 10 से और 4 श्लोक लेंगे। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो जारिदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। हे भगवान, हे कृष्ण, हे प्रियतम, तुम्हारा हंसी, तुम्हारा मधुर प्रीतिमय दृष्टि, अंतरंग लीला समूह जो हम लोगों ने तुम्हारे साथ उपभोग किया था, वो व्यक्तिगत जो परस्पर हम लोगों ने बात किया था उसका स्मरण, ये सब कुछ निविष्ट चित्त में स्मरण करना अत्यंत मंगलजनक और हमारे हृदय को स्पर्श किए हुए हैं। किंतु हे कपट, इसी के साथ ही हम लोग का मन अत्यंत क्षुब्ध भी है। क्षोभयन्ति कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। ये है भगवान के विप्रलंब भाव का एक अद्भुत चरित्र। विप्रलंब भाव यानी विरह में भगवान का विपर्जय स्मृति और प्रेम उन्माद और उसके साथ शोभ भी कि क्यों हम लोग के साथ आप ऐसा कर रहे हो। इसे बोलते हैं विप्रलंब, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि उन्नत उज्जवल रसांग, यही है वो उन्नत उज्जवल रस। वे लोग कृष्ण की तल्लीनता लाभ करके भगवान की हंसी को याद कर रही हैं, भगवान का जो मधुर प्रीतिमय दृष्टि है जो उनके ऊपर पड़ा था, भगवान ने कभी दिया था, वो याद कर रही हैं, अंतरंग लीला में खो जा रही हैं, एकदम डूब जा रही हैं। और फिर वो सब बातें याद कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने उनके संग उपभोग करते हुए व्यक्तिगत रूप में बोला था, एक एक व्यक्ति को। सोचिए, भगवान कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप में कुछ बात किया। वो इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन हृदय में पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद किसी के बात का कोई प्रभाव होगा, मुझे तो इसका कुछ विज्ञान नजर नहीं आता। तो भगवान ने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात किया। हम लोग जानते हैं कि हमारा मंगल कर रही है, जो आपका जो आपके जो लीला में खोए हुए आपकी बातों की याद कर रहे हैं, ये मंगलजनक है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि भगवान के प्रति समर्पित होकर
भगवान के प्रति ये जार भाव से कामधूक होकर जो गोपियां अंतरंग भाव से कृष्ण को अपने जीवन स्वरूप बना ली और हृदय में जैसे कृष्ण को पेंच में बिठाकर पिंजड़ा में कृष्ण को कैद कर लिया, कृष्ण की यादों को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो लोग तुरंत मुक्त हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, वे लोग सारे जो बंधनों का विकार इत्यादि जागतिक है उस सब का नाश कर चुके हैं इमीडिएटली। तो भगवान का स्मरण, यहाँ पे ये सिद्धांत हम लोग को मिलता है कि भगवान का स्मरण, भगवान की लीला समूहों का निरंतर स्फुरन हृदय में, और यहाँ पे जो व्यक्तिगत कथा बोला है, ये व्यक्तिगत कथा भगवान ने हम सब लोगों को कहा है एक्चुअली। कहाँ पे बोलिए तो वो श्रीमद् भगवत गीता में। कैसे? भगवान ने गीता में बहुत जगह कहा है कि ये बहुत गोपनीय है, बहुत गुह्य है। मैं तुझे कह रहा हूँ अर्जुन, हाँ, ये है एक ऐसा ओपन सीक्रेट, बहुत गुह्य, राजगुह्यम, एक राजगुह्य योग है, 9th चैप्टर। हाँ, राजगुह्य योग। भगवान ने कहा गुह्याति गुह्य अर्जुन, मैं तुझे ही कह रहा हूँ, और अर्जुन ने सारे जग जाहिर कर दिया। हाँ, गीता प्रेस और हमारे इस्कॉन ने प्रिंट करके सबको बांट दिया, वही गुह्यतम ज्ञान। तो प्राइवेट टॉकिंग, वो है प्राइवेट टॉकिंग ऑफ कृष्णा, वो है व्यक्तिगत कथा जो कृष्ण ने हम सबके लिए कहा है, बहुत गोपनीय, आपके लिए है, किसी को मत कहना। लेकिन एक्चुअली गोपनीय ही है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सीक्रेट, गीता अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। लेकिन वो लेकर आप पढ़ेंगे, उसके लिए वैष्णव का आशीर्वाद कृपा चाहिए, तब जाके वो जो कहा था ना, वो साउंड सुनाई देगा, तब जाके समझ में आएगा, अरे यही था, यही था। नहीं तो बहुत बार रट जाएंगे ऐसे देख के, हाँ अच्छा, ये तो अच्छा ही है, लेकिन उसका भी कुछ मत है। तो ये व्यक्तिगत कथा, तो हम लोग भगवान की वो व्यक्तिगत कथा को याद करना चाहिए, यानी भगवान की व्यक्तिगत कथा, यानी वो गीता जो भगवान ने दिया है हम लोगों को, ये सब मंगलजनक है। अमंगल क्या है? अमंगल का क्या स्वरूप है? हम लोग अमंगल क्या सोचते हैं पता है? ये एक मजे की बात है। संसारी लोग अमंगल वो हर चीज को सोचते हैं जो चीज उनके भोग, आनंद, विलास, कंफर्ट जोन में बाधा दे रहा है, उस सब को वो लोग समझते हैं अमंगल। कोई मर गया या कोई मरने वाला है तो इतना आसक्ति है, बोले बहुत अमंगल घटना घट गई। जो मर गया तो मंगल ही हो गया, संसार से निपट गया। हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग अमंगल स्थिति में है ऑलरेडी। जो चला गया वो मंगल अमंगल से तो बड़े होते तो चला गया बेटा, वो तो और हमारे हाथ में नहीं है उसका मंगल करना भी और ना ही अमंगल करना। लेकिन सारे जड़ जगत के लोग सोचते हैं अमंगल यानी उनकी उन इच्छाओं में बाधा पड़ना, जो इच्छा उनको चरितार्थ करना, इंद्रिय सुख भोगने के लिए। तो एक्चुअली अमंगल वो हर चेतना है, जो चेतना हम लोगों को भगवान कृष्ण से दूर, बहुत दूर लेके जाती है। जैसे मैंने पढ़ा कुंती महारानी की प्रार्थना कि ऐश्वर्यशाली, उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा और भौतिक जागतिक प्रयास, प्रगतिपंथी जो व्यक्तिगण हैं, ये लोग कभी भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो सकते या भगवान के साथ संबंध स्थापन नहीं कर सकते। भले ही बहुत नाटक करते हो, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण रास गरबा डिस्को करते हो, या अपने शादी में बहुत आडंबर करते हो, श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा विग्रह लगा के आरती कर रहे हो, ये सब कर सकते हैं। लेकिन वो अंतरंग भाव कभी भी स्थापना कृष्ण के साथ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए तो उनको एक काम करना पड़ेगा, क्या? गाय का गोबर का कंडा सेकना पड़ेगा।
गाय के लिए खेत से खुद तोड़कर घास लाना पड़ेगा, गाय का दूध दहन करना पड़ेगा, उस दूध को मिट्टी के चूल्हे में उबाल कर उसका खीर बनाना पड़ेगा। कृष्ण की वो सेवाएं जो ब्रजवासी लोग उस समय कर रहे थे, वो सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके भगवान के साथ वो संबंध स्थापना होगा। आप के पास पैसा हो, आप मंदिर में, आप कृष्ण का विग्रह भी है, आप पूजा करना चाहते हैं, आपको सम्मान है, एक फीलिंग है, लेकिन आप पुजारी रख दिए पैसा लेके और आप बैठे बैठे रहते हैं और पुजारी खुद पूजा करता है, नौकर चाकर है, उनको भोग लगाते हैं खाना बना के, आप कुछ नहीं करते। हाँ, तो इससे कभी भी कृष्ण का एकांतिक जो सेवा जो उन गोपियों को मिला, हीर की छोरियों को, वो कभी भी मिल नहीं सकता, वो संभव नहीं है। तो इसलिए वो सब कुछ अमंगल है। कुंती महारानी का एक विशेष प्रार्थना है, भगवान कृष्ण को कहा था कि हे कृष्ण, कि हमेशा मुझे दुख आता रहे, जब जब दुख आया आपके संग का सौभाग्य हम लोग प्राप्त हुआ। आप हम लोग के साथ थे, वो दुख उतना हम लोगों को प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन अब आप जब पांडवों से बिछड़ रहे हैं, ये दुख असहनीय है, ये सहन नहीं कर पा रहे हम लोग के साथ बहुत कुछ हुआ। किसी ने जलाने का कोशिश किया, किसी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश किया जहर देके, बहुत कुछ कोशिश हुआ, जी तो कीड़ा किया, हम लोग जंगल में गए, लेकिन जंगल में वो कितने सुखी थे, या उन अवस्था में हम लोग कितने सुखी थे जब आप हम लोग के साथ थे। तो कुंती महारानी, और फिर कुंती महारानी कह रही हैं कि भक्ति योग विधानार्थम, आप हे भगवान, आप ये जो चित्त चोर वृत्ति है ना आपका, ये बहुत पुराना वृत्ति है, आप अनादिकाल से चोर हो। हम लोग तो चोर बनते हैं बाद में किसी कर्मफल के दुष्परिणाम के प्रतिफल स्वरूप हम लोग को ऐसा जन्म होता है, लेकिन आप तो जन्म जात चोर वृत्ति वाले हो। आप भक्ति योग देने के लिए आते हो, लेकिन वो भक्ति योग नहीं है, वो फंसाने का योग है एक्चुअली। ऐसा लोग फंसते हैं आपके चरणों के जाल में, पंजराओं में, कि उसके बाद आप ही आप हमारे तन मन हृदय में बस जाते हो। हाँ, और कोई चाहे भी तो फिर आपको छोड़ नहीं सकता है। फिर लास्ट में बोलती हैं कुंती महारानी, मैं स्त्री है, कथम पश्चिम स्त्री है, मैं तो स्त्री हूँ, उतना नहीं जानती, इतने जानती हूँ सब कुछ जान गई है, सब तत्व जान गई है स्त्री होने के बावजूद भी। बाद में बोलती कथम पश्चिम ही स्त्री है, मैं स्त्री हूँ तो मैं इतना कुछ मैं इतना जानती हूँ कि आप भक्ति योग विधानार्थम, आप ये स्पेशल चीज देने के लिए आते हैं। सोचिए कुंती महारानी का क्या रियलाइजेशन है, क्या उनका अनुभूति स्तर है, और ये वाला बात बोल रही है कृष्ण को। हाँ, कि हम लोग आपका ये जो आपके जाने का विरह नहीं सहन कर, हम लोग बहुत दुख किया है, आप हमारे साथ थे। ये कुंती महारानी का विशेष प्रार्थना, आप हम लोग के साथ रहिए, हम लोग को बहुत दुख दीजिए, ये कुंती महारानी बोल रही हैं। सोचिए, तो क्या उसको अमंगल मंगल का ज्ञान नहीं था? वो जानती है मंगल वही है जहाँ पे भगवान, एक्चुअली वो 14 साल जो था ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं उसको, पिकनिक, एक पिकनिक था जो ऐसे ही बीत गया। अर्जुन तो राजपाट भूल भी चुका था बहुत हद तक, भीम ने याद दिलाया कि हम लोग को राजपाट लाके लेना भी है। कृष्ण खुद आए बात करने के लिए कि अभी हो गया, अभी उनको राजपाट लौटा दो। कृष्ण खुद आए उनका हक मांगने के लिए, धृतराष्ट्र से मीटिंग किया, जिस मीटिंग में दुर्योधन ने अपमान किया था भगवान कृष्ण का, और बंदी बनाने के लिए आए थे। हाँ, पांडव लोग मजे में हैं, क्यों? सोचिए, वैकुंठ में तो कितने भक्त हैं भगवान के, कुलवृंद धाम में या साकेत धाम में राम जी के बहुत सारे भक्त हैं। वहां कोने में खड़ा होने का भी जगह मिलेगा तो बहुत महाभाग्यवान है।
यहाँ तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि अरे अहो भाग्य, अहो भूरी भागा। तुम लोग का भाग्य का क्या बोलो पांडव, तुम्हारे प्रासाद में, तुम्हारे जंगल में ब्राह्मण लोग तुम्हारे साथ रहे। पता है क्यों? कि तुम्हारे साथ भगवान मनुष्य लिंग रूप में आपके साथ रह रहे थे, आपको व्यक्तिगत रूप में समय दे रहे थे। अहो बुरी भागा, क्या महाभाग्य है आप लोगों का। ऐसे एक तुलना तो नहीं हो सकता, लेकिन एक जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी मेरे सुंदर गोविंद के पास आए और 1 घंटा टाइम दे डेली। हाँ, उतने लोग हैं जो मोदी से मिलने की तड़प रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे पास आके मुझे टाइम दे रहा 1 घंटा। तो ये वही बात हो गई, अहो बुरी भागा, कि पांडव लोगों को भगवान ने व्यक्तिगत समय दिया। यही है मंगल, महामंगलमय चीज। भगवान कृष्ण का जीवन में उपस्थिति ही मंगल है और उसके अनुपस्थिति अमंगल है। बस यहाँ पे देवी देवताओं का सेवा से लगे सब अमंगल है, कुछ भी मंगलमय नहीं है, सब उसमें आ गया, अलग से कुछ नहीं है। कृष्ण का प्रेम का उपस्थिति और कृष्ण का प्रेजेंस हृदय में है, यही है मंगलमय, और बाकी सब कुछ अमंगल है। ये हम लोगों को हृदय से विश्वास करना है और इसको हम लोगों को हृदयंगम भी करना है। तो वो गोपियां ऐसे मंगलमय की बात कर रही थी, ये मंगलजनक है, कृष्ण हमारे साथ थे। वही वो लोग बोल रहे हैं, मधुर बात, मधुर दृष्टि, अंतरंग लीला, वो गोपियों के लिए मंगलमय था। बाकी क्या उन लोगों को कोई रानी बना दे तो भी क्या मंगल है। वे लोग ललिता माधव के अनुसार रानियां तो बनी थी, एक रूप में, एक स्वरूप में, फिर भी मंगल कहाँ है? क्योंकि वो ब्रज में, उन जमुना पुलिन में साक्षात कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, उनका संग हम लोग ले रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बात है, ये कितना बड़ा मंगलमय चीज है। तो वो मंगलमय चीज उनके हृदय स्पर्श करके है, हृदय से भूल नहीं पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं कि चले से यद व्रजात चारयन पशुर नलिन सुंदरं नाथते पदम शिलचिरांकुरई सीदतीति नः कलिलतांग मनः कांत गच्छति। कि हे नाथ, हे कांत, तुम जब गोष्ठ त्याग कर गोचारण में गमन करते हो, तब कमल से भी मनोहर नमनीय तुम्हारे पाद पद्म, चरण कमल, तीक्ष्ण अनाजों के शीश और रुक्ष तृण अंकुर से क्लिष्ट हो सकते हैं। ये सोचकर भी हमारा मन विचलित हो जाता है कि चरण कमल भगवान के पड़े अंकुर, तृणांकुरई यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए तृणांकुरई, शीला कुछ पत्थर में कंकर में पड़ जाए तुम्हारे चरण कमल, तो कितना भगवान के सुख के लिए उनका कामना है। गोपी भाव को रूप गोस्वामीपाद ने 2 लाइन में कंक्लूड कर दिया। बोला, श्री कृष्ण प्रीत्यार्थ अखिल चेष्टा, श्री कृष्ण एक शरण। बस ये दो शब्द, श्री कृष्ण प्रीत्यार्थ अखिल चेष्टा, समग्र जो चेष्टा है मन बुद्धि काय वाचा सबका, वो चेष्टा क्या है? कृष्ण के प्रीति विधान के लिए, भगवान कृष्ण खुश कर ले, और भगवान कृष्ण के चरणों में एक शरण, एकमात्र शरण, और कुछ नहीं। तो वही यहाँ पे गोपीगण कह रहे हैं, उनका मन व्यथित हो जा रहा है कि भगवान के चरण कमल, सुंदर चरण इस शिलाओं में पढ़ने लायक नहीं है। और लास्ट में इस चरण के बारे में फिर से कहेंगे कि हमारे
वक्ष में धारण करने के लिए हम लोग आपके चरण को धारण तो कर लें, वक्ष में अपने वक्ष स्थल में अपने छाती में लगा तो ले, कस के पकड़ तो ले, फिर डर लगता है कि हमारा स्तन आपके पाँव में चुभ ना जाए। सोचिए, ये बात में एकदम लास्ट श्लोक में ये लोग कहेंगे। तो गोपियां एक तरफ शोभ भी कर रही हैं, बोले शोभयंती ही, माने एक उल्हाना भी दे रही हैं, खुद भी है कृष्ण क्यों नहीं है हमारे पास, क्यों हम लोग को पूर्ण अधिकार नहीं देते हैं, क्या हम लोग का गति होगा उनके बिना। लेकिन अत्यधिक मात्रा में प्रेम, इसे बोलते हैं विप्रलंब स्वभाव। ये रागात्मिका अनुरागात्मिका भक्ति है। इसमें मान प्रणय ये दोनों एक साथ होता रहता है, एक साथ तुरंत तुरंत भावों का परिवर्तन होता है। फिर आगे कहते हैं कि दीन परीक्षय नील कुंतलैर वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घन रजस्वलं दर्शयन् मुहुर मनसि न स्मरं वीर यच्चसि। दिन के अंत होने पर धूली कणाओं से धूसरित, यानी वो सब जो मिट्टी विट्टी बॉडी में लगा के, घन नील कुंतलावृत, तुम्हारा वदन, तुम्हारा सुंदर देह, देह कमल पुनः पुनः हम लोग को प्रदर्शन करो। हे वीर, तुम हम लोगों के मन की स्मृति की वेदना को उत्पन्न कर रहे हो। कि जब भगवान शाम को लौट के आते थे गाय चराने के बाद, तब उनके बदन, उनके नील बदन में, सुंदर नील बदन में, हाँ, बदन कमल में धूल लगा होता था, व्रज का धूल। तो आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान भी व्रज का धूल अपने बॉडी में लगाते थे, अपने देह में लगाते थे, इसलिए कि भगवान नहीं चाहते कि अपने प्रेमी भक्तों का वो हर एक चीज से बिछोड़ना नहीं चाहते। भगवान वो गोबर लगाते थे, वो सब कुछ बाई प्रोडक्ट्स जो भी आता है, भगवान वो सब चीज अपने बॉडी में धारण करते हैं। सोचिए, ब्रज के धूल का महिमा है। मैंने कहा ना पहले कि ब्रज का जो धूली कणा है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भगवान के चरण तो मैंने बोला बहुत दामों में पड़े ही है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रेम घनीभूत अवस्था में गोपियों के हृदय से आंसू निकले हैं, जो आंखों से वो प्रेम विगलित हुआ है, वो उस रज में गिरा है, उस रज की महिमा को और बढ़ा दिया है। तो भगवान हर एक वो आंसू की बूंद का कीमत चुकाने के लिए अपने बॉडी में, अपने चिदाकार देह में ये धूल लगाते थे, खुद ही लगाते थे एक्चुअली। नहीं तो भगवान तो नित्य नवायमान रहते हैं हमेशा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो क्यों धूली धूसर ऐसा उनका बदन होगा, ये संभव नहीं है। भगवान को कभी भी कोई भी धूल भगवान के बॉडी को अपवित्र नहीं कर सकता है, संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। भगवान कितने राक्षसों को भी मारे, कभी भी खून का बूंद भगवान के कपड़े में नहीं लगा। हाँ, भगवान ऐसे पवित्र परम पावन है। तो ये धूल भगवान मुख में और पूरे बॉडी में धूल लगा के आ गए, इसी कारण, यही प्रतिदान के कारण, ये भगवान का प्रतिदान है कि वो धूल को बॉडी में लगा के, और वो भी लगा के आ रहे। उसका एक और कारण भी है, गोपियां मुझे अभी देखेंगी और उनके मन को बहुत शांति मिलेगा। तो ये है कृष्ण का प्रतिदान, जो अभी गोपियां बोल रही हैं कि ये हमारी जो स्मृति है उसको और बढ़ा दे रही है और वेदना दे रही है। जब आप किसी प्रियतम के वियोग में स्मृति चारण करते हैं तो एक्चुअली वेदना ही लाभ होता है, लेकिन भगवान कृष्ण की स्मृति चारण करते उनको याद करने से वेदना तो लाभ होता ही है, लेकिन क्योंकि आप पवित्र होते जाते हैं तो आपको एक सुख भी मिलता जाता है। इसे बोलते हैं आध्यात्मिक आनंद। और भगवान के प्रचार करते समय
माँ भागवत लोग ये सुख का अनुभूति पद पद में करते हैं। साधु साधु पदे पदे। आगे कह रही है गोपीगण, प्रणत कामोदम पद्म जार्चितं धरणी मंडनं ध्येयमापदि चरण पंकजं शंत मंचते रमन न स्तनेषु अर्पयादिहन। ब्रह्मा के द्वारा आराधित तुम्हारा पाद पद्म सारे प्रणत जन की आकांक्षा पूर्णकारी है। ये जानती हैं ब्रह्मा के द्वारा तो चरण कमल पूजा होता है और सब भक्तों के भक्ति में आकांक्षा का पूर्ण करता है। पृथ्वी का आभूषण स्वरूप परम सुखदायक वे चरण जुगल आपातकाल में ध्यान का यथार्थ विषय वस्तु है। तो लोग चरण कमल का ध्यान कर रहे हैं। जो पहले चरण कमल शुरुआत हुआ, हाँ, ध्यान वस्तु है। देखिए गोपियां, आप लोग मार्क कर रहे होंगे जो आप गोपी गीत सुन रहे हैं, गोपियां दो चीज मेंटेन किए हुए हैं। खुद का दासित्व पद, बार बार बोले आपके अनुगत दासी, आपकी विकृत दासियां, बार बार बोलेंगी। और दूसरा, आपके चरण ने ये किया है, आपके चरण ने वो किया है, वो चरण धारण करो, माथे में हाथ रखो, ये सभी बोल रही हैं। वो लोग कोई भी ये नहीं बोल रही हैं कि मुझे गोदी में उठा लो, मेरे लिए महल निर्माण करो, मुझे रानी बनाओ, मैं पटरानी बनूंगी। नहीं, उसके ऊपर कोई किसी का आशा ही नहीं हो रहा है। बार बार चरणों में आ रही हैं। आपके चरण में ये जादू है, आपने काली के सर के ऊपर चरण रखा था, सारा विष निकाल दिया, तो हमारा कामनाओं का विष निकाल दीजिए। बार बार चरण। और कृष्ण की कथा मंगलजनक है, अमृत है। तो ये आप लोग मार्क कीजिएगा, बार बार वही दासी चरण, दासी और चरण। तो हम लोग को भी यही तक रहना है। यही असली गोपी भाव है। बहुत भक्तों को मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभूति किया है, ये साक्षात आचार्यगण हैं। गोपियां सब आचार्य हैं, बड़े बड़े सब सिद्ध आचार्यगण हैं। हाँ, इनसे बड़ा आचार्य कोई नहीं है। मंत्रदात्रियां हैं सब। मंत्र यहीं से स्रोत इसका निकलता, मंत्रों का स्रोत निकलता है। इन गोपियां ये सब चरणों का ध्यान और छाती में चरण, ये सब इत्यादि तुम्हारे विकृत दासियां, ये सब वांछा कर रहे हैं। और बहुत माने सहज या पाखंडी लोग अपने आप को सखी बोलते हैं। तो सखी जी थोड़ा सा बर्तन धो देंगे। सखी जी बहुत मेकअप करके आई है, एकदम लहंगा चोली पहन के, एकदम, हाँ, माने शायद अभी गोलवृंदावन धाम का पट खुल जाएंगे और वो अभी अंतर ध्यान हो जाएगी उसमें, सच के एकदम। हाँ, तो ये सब मौज मस्ती है, ये सब बहुत ही निम्न वृत्ति है। तो सखी जी थोड़ा सा सेवा कर देंगे, थोड़ा सा बर्तन धो देंगे। तो सखी है ना, सखी तो दासी है, सखी तो चरणों से ऊपर कभी उठी ही नहीं, शास्त्र में दिया है, ये तो प्रमाण है। तो बर्तन धो देंगे, भले ही सखी हूं मैं, बर्तन धोऊंगी, क्या करेंगे आप? मैं सबके सामने रैंप शो करूंगी, रैंप में नाचेंगे और अपने भाव है ना, अपने भाव को दिखा के भाव दिखाएंगे सिर्फ। ये हम लोग को सेवा मिला है, भाव दिखाने का, दो कौड़ी का भाव दिखाने का। तो एक कथा आता है सरस्वती ठाकुर के उपाख्यान उपदेश में। तो एक दल होता है, नवद्वीप कुलिया यानी कौलद्वीप की कथा है। इस सत्य घटना भी हो सकता है, पता नहीं सरस्वती ठाकुर पाद ने, आचार्य चरण ने क्यों ये घटना का उल्लेख किया कुलिया नाम से। तो कुलिया में दो दल थे जो हर साल हरिनाम संकीर्तन करवाते थे, विभिन्न प्रकार के नाम कीर्तन वालों से करवाते थे। तो एक दल ने नाम संकीर्तन की करवाया और वो करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, जमा के नाम संकीर्तन करते थे। उनका काम था कि उसका जो दल है उसका नाम यश बढ़े और चंदा आए नेक्स्ट बार, तो उनका थोड़ा इनकम हो।
जो अभी सब लोग करते हैं ना। तो एक कीर्तनी को बुलाया तो बहुत 1 रुपया दिया, उस जमाने में 1 रुपया बहुत बड़ी बात है। तो उसने इतना सुंदर कीर्तन किया, मैंने बहुत भाव देखे, रो रो के 2 घंटा रोया। रो के लोट पोट खाया। सब लोग बोले अरे बाप रे बाप, एक कीर्तन है, उफ, क्या माने, जबरदस्त। सब लोग वाह वाह किया। तो एक और जो अपोजिशन पार्टी था, बोले इससे बड़ा लोट पोट करने वाला लाना पड़ेगा। उसने 1 घंटा किया तो 4 घंटा करे तो हमारा जीत हो जाएगा। लेकिन वो लोग है बार्गेनिंग पीपल। वो 1 रुपया दिया था, बोलो कितना लोटपोट किया। चवन्नी भी लेके आए, चवन्नी दूंगा तुम्हें, लेकिन 4 घंटा करना है। तो उन्होंने जब कीर्तन, जब रात के समय था तो उसने कर लिया, चलो लोटपोट कर लिया या कीर्तन रो किया। इसे दिन में रखा कि दिन में सब लोग आएंगे तो सब लोग के सामने होगा। तो धूप निकली हुई है, कीर्तन कर रहा है, बहुत पसीना आ रहा है उसको। और जैसे ही भाव होके जमीन पे गिरा, तुरंत उठ के खड़ा हो गया, कीर्तन बंद कर दिया। क्योंकि ताप लगा, नीचे बहुत गर्मी है, और लोटपोट कैसे देगा वो। हाँ, तो और सब कीर्तन बंद कर दिया और बहुत होके चला गया। जब उसको पकड़ा, जो जिस दल ने वो अरेंज कर किया था, तो बोला अरे तुमने सारा नष्ट कर दिया, जल्दी जल्दी कैसे उठ गए तुम्हारा बात हो 4 घंटा तुम लोटपोट करोगे, रो दोगे। बस चवन्नी में इतना ही लोटपोट होता है धूप के अंदर। तो ये 2 कौड़ी का भाव, हाँ, वो भाव दिखाएंगे। सब सखीगण हैं, सब महाशुद्ध भक्तगण हैं। वो लोग सखी लोग माने या कोई भी शुद्ध भक्त अपने आप को समझता है, प्रवचन देंगे। IIT या NIT, क्या प्रभु कहाँ से आए हो? सचन सच प्रभु, IIT NIT। ओ बाप रे बाप, उफ। NIT यानी चतुर्भुज, IIT मन षडभुज, MTech मन अष्टदश भुज। तो लोग धारण करके बैठते हैं, रूप धारण करके। क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर। और फिर आपका फीस कितना है? 3 लाख रुपए सिर्फ। और ये कंडीशन है प्रभु, मुझे 2 तरीके का AC रूम चाहिए, 2 तरफ 2 फ्लैट, एक मेरा कुक हेल्पर रहेगा और मैं एक तरफ रहूंगा। सब कंडीशन है। मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाना है, मोटिवेशन देना है मुझे। अगर आके तो आपको डिमोटिवेट होना पड़ेगा, ये पैसा भिक्षा मांग के लाना पड़ेगा, फिर मैं मोटिवेशन स्पीकिंग करने के लिए आ जाऊंगा। तो है प्रभु, थोड़ा सा बर्तन धो सकते हैं क्या? क्या बर्तन? मैं IIT प्रभु हूं, दिख नहीं रही है? मेरा 8 भुजाएं हैं। मैं IIT से हूं, पवई से, कानपुर। अच्छा, 8 भुजाओं में क्या है? अस्त्र शस्त्र देवी की जैसे? नहीं। एक में मेरे सेकेंडरी एग्जाम का सर्टिफिकेट है, एक में 12th एग्जाम का सर्टिफिकेट है, एक में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, एक में नेमटेक का सर्टिफिकेट है। हाँ, और इन हाथों में क्या है प्रभु जी? प्रेसिडेंटशिप, मैनेजरशिप, इस्कॉन में ये सब है इस हाथ में। है आप में ऐसा दम? तो 2 हाथ तो खाली है प्रभु, तो बर्तन धो लीजिए उसमें। नहीं, वो हाथ खाली रखे हैं 2 हाथ से पैसे लेने के लिए आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्ते। हाँ, तो भाग तो ये भूत के लंगोटी सही। हाँ, तो ऐसा चलेगा। लेकिन इन महान आचार्य गोपिकाओं का भाव, हाँ, वही चरण तक, क्या विनीत भाव ऐसे बोलते हैं, वही प्रभु प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस एंड प्लीज bow down to me. I am ready to give you dumbbell. First you take my humble, then I will give you dumbbell. तो वो विनीत भाव नहीं है, इसे बोलते विनीत भाव। वे लोग स्पंदन के सर्वोच्च स्तर पे हैं, लेकिन बार बार भगवान के चरणों का ध्यान करने और सेवा के लिए, और अनुगत दासी हैं। बार बोलते अनुगत दासी हैं,
विकृत दासियां, हम लोग बिक चुके हैं आपके प्रेम में। ये इन गोपी आचार्यों का भाव है। हाँ, तो ये हम लोगों को हमेशा स्मरण करना है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हो रही है टॉप मोस्ट फिलोसॉफी, टॉप मोस्ट भक्त और टॉप मोस्ट प्रार्थना, प्रेयर्स। इसका बात हो रहा है। हमेशा भगवान के इस सेवामय इच्छा से कहीं भी च्युत मत होइएगा। जितना मिनिमल सर्विस कीजिएगा, भगवान का सेवा कीजिएगा अपने हाथों से। माला बनाना, भगवान के लिए खाना बनाना अपने हाथों से। नायमत प्रवचन न लभ्यो ना मेधया ना बहुना श्रुतेन। भगवान खुद कहते हैं, मैं किसी प्रवचन देने या सुनने से मैं लाभ नहीं होता हूँ। बहुत मेधा, बहुत सुनने से भी मैं लाभ नहीं होता हूँ। मैं कृपा करके किसको उपलब्ध करवा दूं तो वो उपलब्धि कर सकता है। और वो कृपा क्या है? ये संबंध कृपा है, भगवान के साथ संबंध पाना। तो आगे बोल रहे हैं गोपीगण कि सूरत, देखिए बार बार बस सूरत, हाँ ये 3-4 बार ये वर्ड आया है। सूरत वर्धनं शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्ट चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। हे वीर, कृपा करके तुम्हारा माधुर्य सुखवर्धक और शोक विनाशक अधरामृत हम लोग को वितरण करो। वे अमृत मनुष्यों को और आसक्तियों का विस्मरण घटाता है, और तुम्हारा ध्वनित वेणु द्वारा सुष्ट रूप से वो आस्वादन किया जाता है। तो भगवान का अधरामृत, भगवान का सलाइवा, वो कहाँ पे रहता है? वेणु में। वे अधरामृत वेणु को प्राप्त होता है, जो भगवान बांसुरी बजाते हैं। और श्रुत व्यापार लीला विधो, इस श्रुत व्यापार माने माधुर्य रूप, यह है सर्वोच्च भगवत उपलब्धि, माधुर्य भाव, यही कांता भाव है, माधुर्य रूप। हाँ, बार बार गोपियां सूरत ये यूज कर रही हैं, एक वर्ड यूज कर रही हैं। तो ये माधुर्य रूप जो सर्वरस सार, सारे राशों का सार है, ये माधुर्य सुखवर्धक शोक विनाशक अधरामृत हम लोग को वितरण करो। यहाँ चक्रपति पाद ने बहुत सुंदर बोला है, गोपीगण ने बोला कि हे कृष्ण, तुम सर्वोत्तम चिकित्सक हो, एक डॉक्टर हो धन्वंतरि के जैसे, तो हम लोग कृपा करके कोई औषधि दो, क्योंकि हम लोग तुम्हें पाने की कामना के आवेग में जो व्याधिग्रस्त हुई हैं, वो कष्ट हम लोग को सहा नहीं जा रहा है। हम लोग इसका प्रतिदान में बहुत महार्घ मूल्य दान करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा औषध रूप अधरामृत मुझे हम लोग को बिना मूल्य में देने से द्विधा मत करो। सोचो मत कि जो औषधि क्या है वो आपका अधरामृत है। अगर वो हम लोग को मिल जाए, हम लोग के पास मूल्य नहीं है, लेकिन आपका बहुमूल्य अधरामृत है, वो हम लोग को बिना मूल्य में दे दो। ये अजीब सौदा कर रहे हैं गोपियां। तो ये प्रेम का सौदा है। प्रेम के सौदे में ऐसा ही सौदा होता है, वहां दिमाग का कोई काम नहीं है। हाँ। तो भगवान कृष्ण के प्रेम में बिक चुकी इन गोपियां, ये अब कृष्ण के साथ अंतरंग विषयों का चर्चा करते हुए, उनका ध्यान, चरणों का ध्यान करते हुए वे संजीवित होने के लिए बार बार कृष्ण से याचना की जा रही है। बार बार कृष्ण से याचना करके, भगवान आपके चरणों का आश्रय दो,
आपके चरण हमारे स्तन पे रखो, आपके चरण, आपके हस्तकमल हमारे मस्तक में रखो। हाँ, आपका पदरज हम लोग को मिला है। आप का भी बोल रहे हैं अधरामृत तो आपका, जो वो औषधि पाके हम लोग शोक नाशनम, हाँ, सारे शोक से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे ये गोपियों के पास कोई जागतिक शोक नहीं था, कुछ भी जागतिक शोक नहीं है। उनका शोक है ही क्या? शोक वो व्यक्ति करता है जो सारे जीवन में आसक्तियों में डूबा हुआ सभी वस्तुओं को अपना समझ लेता है। इसे बोलते हैं कि मैं और मेरा, अहंग ममादि। शास्त्र में कहा गया है कि मेरा और मैं इन सब उपाधि में जर्जरित है। उसको हमेशा भय है, हमेशा भय से कब छिन जाए जो वो व्यक्ति लोग शोक करते हैं। भागवतम में एक प्रसंग आता है, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। वहां पे बोला गया है कि भयं द्वितीया अभिनिवेशत स्यात् ईशाद अपितस्य विपर्जयो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजे त्वं भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। 11:2-37। ये नी महाराज के प्रति कवि का उक्ति है, नवयुग जोगिंद्र में से एक। तो वो कह रहे हैं कि जीव यानी आत्मा, जीवात्मा जब भगवान कृष्ण के बहिरंग शक्ति माया के द्वारा आकृष्ट आविष्ट होते हैं, तब उनका भय का उपस्थित होता है। अभिनिवेशत, वो भय है नहीं, वो अभिनिवेश हुआ है। ये समझना बहुत जरूरी है। उधर भय कुछ भी नहीं है, वो भय यही है कि सब छूट ना जाए, बस यही भय है। तो यह अभिनिवेश है। जड़ा प्रकृति यानी माया के प्रभाव में परमेश्वर भगवान से विच्छिन्न हो जाने के कारण उसका स्मृति विपर्जय होता है। इसे बोलते स्मृति विपर्जस्य, यानी वो जो वस्तु है वो मेरा है ही नहीं, वो तो असत्य वस्तु है, मेरा शरीर छीन जाने वाला है। ये सब जो स्मृतियां हैं ये विपर्जस्त हो जाती है। अर्थात भगवान कृष्ण के नित्य दास होने के परिवर्तन में वे श्री कृष्ण के प्रतियोगी बन जाते हैं, यानी भोक्ता। भुक्तराम जगत तपसाम, गीता कहता है कि एकमात्र भोक्ता कौन है? वह है भगवान कृष्ण। क्यों बोलिए तो उस भी कारण है। सर्वोच्च भोक्ता भगवान बोले ना कि मैं सर्वोच्च भोक्ता हूं। क्यों? कारण ये है कि क्या आप तपस्या को भोग कर सकते हैं? क्या आप यज्ञ को भोग कर सकते हैं? ये दो चीजों के वजह से ही भगवान ने क्या कहा? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। यज्ञ तपस्याओं का मैं एकमात्र भोक्ता हूं। सोचिए कौन सा जीव है इस संसार में जो यज्ञ और तपस्या को भोग कर सकता है? बोलिए तो कोई भी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है। यज्ञ यानी सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस को भोग कर सकते हैं। तपस्या यानी ऑस्टेरिटी, बहुत कठिनाई, आप भोग कर सकते हैं उसको। भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। भगवान उन दोनों को भोग करते हैं। तो परम भोक्ता कौन है? भगवान। तो ये विपर्जय स्मृति लेके भोक्ता बनता है, कृष्ण प्रतियोगी बनता है। ये यज्ञ तपस्या को जिंदगी से निकाल के भोक्ता बनना चाहता है। अगर भोक्ता बनना है, भगवान का प्रतियोगी बनना ही है, तुम यज्ञ और तपस्या के सहित भोक्ता बनाओ, फिर प्रतियोगी बनोगे। प्रतियोगी कैसे बन रहा है? यज्ञ और तपस्या को माइनस करके भोक्ता बन रहा है और सोच रहा है कि मैं ही ईश्वर बन सकता हूँ। ईश्वर यानी कंट्रोलिंग पावर मेरे पास आ जाए, मैं कुछ चीज कंट्रोल कर लूँ। गरीब आदमी अपने घर को कंट्रोल करता है, उससे बड़ा आदमी समाज को कंट्रोल करता है, उससे बड़ा आदमी एक गांव को कंट्रोल करता है, उससे बड़ा आदमी एक शहर को कंट्रोल कर सकता है, उससे बड़ा आदमी एक राज्य को कंट्रोल कर सकता है, उससे बड़ा आदमी एक देश को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे कंट्रोल करने का वृत्ति, इसे बोलते ईश्वर भाव। तो वो किसको माइनस करके? यज्ञ और तपस्या को माइनस करके। तो उसका क्यों ऐसा हो रहा है? स्मृति विपर्जस्य।
और इसीलिए ये भ्रांति संशोधन करने के लिए पंडित व्यक्ति लोगों ने कहा है कि परमेश्वर भगवान को गुरु रूप में, अर्चा विग्रह रूप में और परमात्मा रूप भजन करो। सोचिए, तो ये भाई उपस्थित हो गया, तो उन भगवान को कैसे भजन करना है? गुरु रूप में, अर्चा विग्रह रूप में और अंतर्यामी परमात्मा रूप में। विश्वास के साथ भजन करो, लग जाओ। ये भ्रांति संशोधन करना है तो कि तुम कभी भी भोक्ता नहीं, परम भोक्ता नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि तुम यज्ञ और तपस्या को भोग नहीं कर सकते। वो एकमात्र कौन कर सकता है? परमेश्वर भगवान कृष्ण। तो इसलिए जो भी व्यक्तिगण इस भय से ग्रसित होता है वे ही शोक करता है। लेकिन यहाँ पे गोपियों का शोक करने के लिए और कुछ नहीं है। क्या शोक करेंगे? उनका कृष्ण में उनका स्मृति विपर्जय नहीं हुआ है। ये श्लोक मैंने पढ़ा, शोक के उन लोग करे, भाई उपस्थित होते हैं उन लोग को शोक करते हैं, और उनका स्मृति विपर्जस्त हुआ है। यहाँ पे स्मृति विपर्जस्त नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है? तल्लीनता है कृष्ण, उन्मुखता है कृष्ण के प्रति, और स्वभावगत, साधारण, नित्य। यहाँ पे शोक का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और यहाँ पे दिया है श्रुत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणु सुष्टु चुंबितम। ये वेणु वादन का संगीत ही कौन सुन सकता है? भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं ये उन गोपियां सुन सकती हैं, और कोई भी। अच्छा, ये वेणु जो वादन हो रहा है, गोपियां अपने घर घर में से उठ उठ के आ गई। क्या उन घरों में उनके जो वयोज्येष्ठ सास ससुर माता पिता थे उन लोगों ने नहीं सुना? उनके पतियों ने नहीं सुना? उनके बच्चों ने नहीं सुना? वो लोग कोने कूचे से उठ के चली आई। तो ये वेणु कौन सुन सक रहा है? ना वो गोपियां। मैंने पहले ही कहा था कि वो गोपियां मुक्त हो चुकी हैं। मुक्त होने के बाद वैसा प्रेम उदय होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो शोक नाचनम है, इनका शोक एक ही शोक है। वो क्या है? कृष्ण का अधरामृत हम लोग नहीं पा पा रहे हैं और हम लोग उस अधरामृत से वंचित हो चुके हैं। यही इन लोगों का एकमात्र शोक है, और कोई इन लोगों का शोक नहीं है। तो कल अंतिम दिन है। कल सुबह हम लोग का ये श्रीमद् भागवतम का प्रसंग चलेगा, जो अंतिम क्षण है गोपी गीत का, और जन्माष्टमी का पर्व है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान जन्माष्टमी के उत्सव के लिए। आप लोग इस्कॉन धनबाद की तरफ से हम लोग वर्चुअल दर्शन का प्रयास करेंगे, जो सब लोग दर्शन कर सकें, और सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी उत्सव को अपने घर में मनाएं, उपवास रखें, भगवान का नाम जप करें, भागवतम सुने। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग हम लोग को पूछते हैं कि व्रत में प्रभु जी क्या क्या करें, क्योंकि उन लोगों को आदत है या उन लोगों का प्रचलन ऐसा है कि व्रत माने बहुत बार चाय पीना। चाय पीने से व्रत नहीं टूटता है। क्यों भाई? चाय का तुम लोग का अधरामृत है, हाँ, या किसका पंचामृत है? चाय पीने से व्रत नहीं टूटता है। एक्चुअली चाय पीने से भूख मरता है। तो चाय पिएंगे और क्या करें? टीवी देखेंगे। जन्माष्टमी में है, और अभी तो बहुत लोग मर गए हैं, हीरो लोग, उनका फिल्म आ रहा होगा। तो क्या ऐसे मना है जन्माष्टमी फिल्म देखते देखते? सेट मैक्स में क्या बिग ब्लास्टर क्या बोलते हैं ना सब, हाँ, सब एकदम सुंदर सुंदर मूवी आएगा उस दिन। क्या वो देख के पूरा दिन कवर कर दे? नहीं। उपवास माने भगवान के सन्निकट में वास। सन्निकट में वास यानी भगवान का बहुत बहुत मात्रा में चिंतन। माधव तिथि भक्ति जननी, ये सब माधव तिथि हैं, भक्ति देने में समर्थ हैं। इन तिथियों में आपका थोड़ा तपस्या, थोड़ा प्रयास, भगवान के प्रति कोई सेवा महत् फल देता है।
1000 गुना फल देता है। तो कृपया उपवास करना है तो उपवास के जैसा कि जो शास्त्रों में दिया गया है। आपको फल चाहिए उपवास शास्त्रों के मत अनुसार, शास्त्रों का विधि नियम आपको पालन नहीं करना है, ये नहीं चलेगा। सुबह से उठ के आप मंगल आरती दर्शन कीजिए। इस्कॉन के मंगल आरती सब होते ही हैं यूट्यूब में, ऑनलाइन दर्शन कीजिए, आप खुद कीजिए घर में। हाँ, व्रत रखिए, भागवतम का श्रवण कीजिए, सुबह सारा दिन जप कीजिए, जप खत्म 16 माला जप कीजिए। उसके बाद भगवान के लिए भोग रंधन कीजिए, सुंदर से जितना हो सके उतना। फिर भगवान का अभिषेक करके पंचामृत से लड्डू गोपाल या भगवान का आप लोग भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उनका आरती कीर्तन के साथ आरती और जय घोष करें, प्रणाम करें। ये प्रॉपर विधि भक्ति में उपवास करना। और जो लोग सारा दिन उपवास नहीं रख पा रहे हैं वे लोग अवश्य ही अनुकल्प प्रसाद ले। उसका बहुत सारा वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। अनाज के बिना जो भी कुछ है आप खा सकते हैं। थोड़ा दूध, लेकिन चाय नहीं, कोई व्यसन नहीं, चार नियम का कुछ भी चीज उपवास में नहीं चलता है। मैंने देखा है उपवास नहीं, धड़ाधड़ चाय चल रहा है, दे चाय पे चाय, दे चाय पे चाय, भैंस के दूध का चाय तो और भी महा चाय वो है। ये सब नहीं, थोड़ा गाढ़ा होता है प्रभु जी, भैंस का दूध ना बहुत गाढ़ा होता है, डिलाइट 49 प्रभु जी, ऐसा नहीं। आप लोग शुद्धता को, पवित्रता का जो आनंद है उससे परिचित होइए, जीवन बदल जाएगा। हम लोग पवित्रता का आनंद पता नहीं है, उससे परिचित हो जाइए, आपका जीवन का उद्देश्य, गतिविधि, दिग्दर्शन सब बदल जाएगा। चेतना, घर का माहौल सब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र चीज सुंदर है। सुंदर क्या है, मैंने क्या बोला था, वही सत्य से कनेक्टेड है और वो कल्याणकारी है। शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, प्रकृति कल्याण होगा इस लोक में भी और ऊपर के लोक में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।